नवंबर 2019 के ऑब्जेक्टिव करते हैं यहाँ पर। इसमें ट्रू फॉल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको 5 ईयर्स सीरीज के अंदर हम लोग नवंबर 2019 का भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2023 का देखे थे। तो नवंबर 2019 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द बाईबैक ऑफ शेयर्स हैज बी ऑथराइज बाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलता है बाईबैक ऑफ जो शेयर्स रहता है ये ऑथराइज रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन इन कैपिटल। बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है रिडक्शन, कैपिटल का रिडक्शन होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमने देखा है कैपिटल रिड्यूस होता है। थर्ड यहाँ पे दिया है, अमाउंट पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज एडेड इन पेड अप कैपिटल इन बैलेंस शीट। बोलता है ये अमाउंट हम लोगों ने जो पेड अप होता है, फॉरफिट करते हैं शेयर को, तो ऐड होता है पेड अप कैपिटल के अंदर। ये क्या होता है, ट्रू है। फॉरफिटेड करेंगे तो भी क्या होता है, ऐड होता है, हम लोगों ने यदि री इशू किया तो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, व्हेन द राइट्स आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग नो एंट्रीज मेड इन इन्वेस्टमेंट। बोलता है जब इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग को राइट शेयर्स मिलता है, तो राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा है, जो राइट्स होता है यदि हम लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड कर दिया तो उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एंट्री नहीं पास होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और स्टूडेंट यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी रहेगा, ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं। जो भी नए वीडियो होते हैं या कुछ पीडीएफ रहता है वो मैं वहां पर सेंड कर देता हूं, तो आप लोग को मिल जाएगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बोलता है इक्विटी शेयर को हम लोग बॉट बैक करते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से, एकदम ट्रू है। इक्विटी शेयर्स को हम लोग बाय बैक करते हैं यहाँ से, फ्री रिजर्व से ही बाय बैक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, कैपिटल रिजर्व इज नॉन फ्री रिजर्व। बोलता है कैपिटल रिजर्व जो है वो नॉन फ्री रिजर्व है। ए बी क्या आपका, ट्रू है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में से हम लोग बाय बैक नहीं कर सकते हैं, इसमें से हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या है, नॉन फ्री रिजर्व है। एनी कंपनी कैन अंडरटेक इन कैपिटल रिडक्शन। बोलता कोई भी कंपनी अंडरटेक कर सकती कैपिटल रिडक्शन नहीं, पहले कंपनी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, यदि कंपनी परमिशन देगी तो ही बाय बैक कर सकते हैं। लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज। बोलता है कि जो लायबिलिटीज होती है हम लोग को बिल को डिस्काउंट किए, वो बिल ऑनर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, ऑनर डिसऑनर हो सकता है। तो बोलता है ये एग्जाम्पल नहीं है कंटीजेंट लायबिलिटीज का, फॉल्स है, एग्जाम्पल है। ऐसी लायबिलिटीज जो हमारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये सब कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर कैरिड एट अ कॉस्ट प्राइस ओनली। बोलता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है उसको हम लोग कैरिज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ओनली। फॉल्स है, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस दोनों में से जो लोअर रहता है उसके ऊपर हम लोग कैरी करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दिया, नो कंपनी सेल बाय बैक इट्स ओन शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। बोलता है कि कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती खुद का शेयर अनलेस द बाय बैक लेस देन 10% यदि है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो फॉल्स है, कंपनी बाय बैक कर सकती है यदि 10% से कम है, तो इवन कंपनी अप टू 25% बाय बैक कर सकती है पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। तो कंपनी 25% बाय बैक कर सकती है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और यहाँ पे बोला नॉट बाय बैक कर सकती, मतलब नो कंपनी बाय बैक, ठीक है, कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर 11th, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय शेयर होल्डर आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बोलता है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर बाय जो शेयर होल्डर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं, जो शेयर सरेंडर करते हैं उसको हम लोग जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते हैं,
जितने शेयर सरेंडर होते हैं उसको या तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन में अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर उसको हम लोग रखते हैं, यदि री इशू कभी करेंगे तो वापस से उसकी एंट्री आती है। तो सरेंडर को जनरल रिजर्व में तो नहीं ट्रांसफर करते, कंफर्म है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट यहां पर इन एथिकल व्यू ethical remain the same at all the times of every place। बोलते हैं इन एथिकल व्यू में यदि हम लोग देखते हैं, एथिकल चीज जो है सब जगह सेम है, ऑल द टाइम ऑफ एवरी प्लेस। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इथिक्स हर एक चीज के लिए सेम नहीं होता है, हर टाइम भी सेम नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है,